मैं एक ऐसा मुहिब वतन नौजवान था, जैसा ड्रामों और फिल्मों में दिखाया जाता है, जो मुल्क की फिक्र में घुल घुल कर अदा मुँह हुआ जाता है। मेरे साथ के लड़के क्लास फेलोज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सीटिंग बनाते, तो मैं इनसे बहस किया करता कि सब पढ़े लिखे इस मुल्क को छोड़ जाएंगे तो ये मुल्क कैसे उठेगा। मेरे दोस्त जो अब अमेरिका में सेटल हैं, वो मेरी सोच को बेवकूफ़ाना करार देते और कहते कि इस मुल्क ने अनकरीब तबाह हो बर्बाद हो जाना है, पहली फुर्सत में यहाँ से निकलूँ। तो मैं इनसे आर्गूमेंट करता। 90 की दुहाई में जिस ज़माने में बच्चे कार्टून देखा करते थे, मैं पाकिस्तान में डेमो की ख़राब सूरत हाल पर मबनी अखबारी तराशे पढ़ता और दिल ही दिल में कहता। अखबार में खबरें लगा करती थीं कि किस तरह भारत पाकिस्तानी पानी पर डैम बनाया जा रहा है और हमारे दरिया निगल रहा है। मैं सोचता था कि यहाँ पानी कमयाब हो गया तो किसान रुल जाएगा, ज़राअत तबाह हो जाएगी। भारत पाकिस्तान का पानी रोककर इसे जब चाहे घुटनों पर ले आए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हुक्मरान अशराफिया को ऐसी कोई फिक्र नहीं थी। ये वही अशराफिया है जो डैम पर तकसीम और राज एस्टेब्लिशमेंट के झंडे तले मुत्तहिद है। मैंने पाकिस्तान की एलीट क्लास को भी करीब से देखा है, जो बड़े बड़े ग्रामर स्कूलों में पढ़ती है और शाम क्लबों में गुजारती है। ये अपने बच्चों का शुरू से ही मखसूस माइंड सीट बिल्ड करते हैं। इन्हें समझाया जाता है कि अपनी क्लास के अलावा बाकी पाकिस्तानी शुदर हैं, इनसे न दोस्ती करनी है, न कारोबारी शिराकत करनी है और न ही रिश्तेदारी। इस क्लास में इंतहाई दर्जे की खुदगर्जी बाचास डेवलप की जाती है। हबलूतनी जैसे जज्बात इंतहाई दर्जे की हमाकत और घटिया कस्म का जज्बा समझा जाता है। आप इनकी महफिलों में बैठें तो आपको "दिस कंट्री इज फक्ड अप" जैसे डायलॉग का कसरत से इस्तेमाल मिलेगा। इन्हें बचपन से जो रूट मैप दिया जाता है, इसके मुताबिक आपने एलीट क्लास स्कूलों कॉलेजों में पढ़ना है। इसके बाद एला तालीम के लिए लंदन या अमेरिका निकल जाना है और फिर वहीं सेटल हो जाना है। इसके अलावा वो हर कैरियर रोड मैप को स्टूपिडिटी समझते हैं। मैंने जब ये माइंड सीट देखा तो शॉक की हालत में आ गया। इस खुदगर्जी ने मेरे दिल में एलीट क्लास के लिए नफरत भर दी। मसला ये है कि अगर आपने इन्हें गलती से भी समझाने की कोशिश कर दी, तो ये आपका एक तरह से सोशल बाइकाट कर देते हैं। मानो आप किसी छूत की बीमारी का शिकार हूँ। बहरहाल मैं अपने तय बयानिए की जंग लड़ता रहा, लोगों को कानून की पाबंदी पर लेक्चर दिया करता, इन्हें बताता कि हम कानून की पाबंदी नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होना है। पूरी दियानतदारी से टैक्स देना, फॉरेन रेमिटेंस को प्रॉपर चैनल्स से बैंकों में गिराना ताकि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। फरवरी 2019 में पुलवामा वाक़ये के बाद जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन उरूज पर थी, इस वक्त भारतीय मीडिया में बैठे एनालिस्ट चला चला कर कहा करते थे कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कम हैं, भारत को मौका से फ़ायदा उठाकर हमला कर देना चाहिए। ये सुनकर एहसास हुआ कि सिर्फ अकेले ही माली तरक्की से कौम को फ़ायदा नहीं, मुझे अपने स्केल पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये सोचकर आईटी स्किल्स पर लिखना, गाइड करना और कंसल्ट करना शुरू किया, ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला लाने की तहरीक पैदा हो। सियासी तौर पर अवेयरनेस फैलाने की जितनी मुमकिन कोशिश हो सकी वो की। रिसर्च करता कि लोगों तक हक़ाइक़ पहुँच सकें, इन्हें एजुकेट करता कि मीडिया गुमराह ना कर सके। एक आम शहरी की हैसियत से मैं यही कुछ कर सकता था। इसके अलावा आगे के लिए भी मुतअद्दिद प्लान्स थे। बहरहाल वक्त ने बताया कि ये इश्क हासिल है। एलीट क्लास के ग्रामर स्कूल सही माइंड सीट डेवलप कर रहे हैं, हक़ाइक़ की दुनिया में जीना सिखा रहे हैं। मैं आम स्कूल और कॉलेज से पढ़ा हुआ नौजवान था, वहाँ मकाना ख्वाब बेचे गए, झूठ पढ़ाया गया। एक सख्त बात करने लगा हूँ, एलीट क्लास अपने बच्चों को मस्जिदों से भी दूर रखती है। इन्होंने जुमे के खुतबे भी नहीं सुने होते, लिहाजा वो हर कसम की तख्तीस और ऐसे हर तस्वुर से बेनियाज होते हैं और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड कस्म की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं। हम जैसे मिडिल क्लासियों को तो मजहबी रहनुमाओं ने फिक्री तौर पर वतन का सिपाही बनाया है और खूब बनाया है। उसी लिए हमने हमेशा झूठे ख्वाब दिखे, बातिल उम्मीदें पालीं और एक ऐसे तस्वुर के इश्क में मुब्तला हुए जो किसी सूरत चाहे जाने के काबिल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आईटी के काम की वजह से ज़रिया माश पाकिस्तान से बाहर ही है। डॉलर बढ़ता तो मुल्क तबाह होता है, पर हम जैसों की आमदनी में इजाफा हो जाता है। हम बेवकूफ़ इस अमर पर कुड़ते थे कि आखिर अवाम मिल रही है। काश हम भी एलीट क्लास की तरह बेहिस होते और सिर्फ अपना आप देखते। काश हम भी इस एक तरफा मोहब्बत का शिकार ना हुए होते।
تو ہم بھی خوشی خوشی کسی اچھے سے ملک کی امیگریشن کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے۔ کمبخت یہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے، بلا وجہ جگر چھلنی کرتی ہے، لیکن جو سبق ملنا تھا وہ مل چکا ہے، جو حقیقت مخفی تھی وہ اب ظاہر ہو چکی۔ جس کینسر کو ہم محدود سمجھتے تھے، اس کا شکار پورا جسم ہے۔ یہاں سیاسی جماعتیں خوشی سے یا مجبوری سے کٹ پوتلی بننے پر مجبور ہیں۔ میرے جیسا عام شہری اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا، البتہ آئندہ کے لیے ایک نئی سوچ پر کام کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اب اپنے بچوں کو کسی بھی ریاست کے عشق میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ ان کا مانڈ سیٹ کوئی مڈل کلاس اسکول یا ممبر پر بیٹھا کوئی کمپرومائز شخص ڈیولپ نہیں کرے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ انہیں اپنی طرح بیونڈ دی بارڈر انٹرپرینیور بناؤں گا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، کسی بھی ملک کے شہری ہوں، انہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ انہیں کسی بھی سرزمین سے جڑنے نہیں دوں گا۔ انہیں سمجھاؤں گا کہ ریاستیں کرائے کے گھر کی مانند ہوتی ہیں۔ ہم مالک مکان سے ایک باقاعدہ میوچولی بینیفیشل کانٹریکٹ کے تحت جڑے ہیں۔ مالک مکان تنگ کرے تو اس مکان پر لعنت بھیجو اور کسی دوسرے بہتر مکان کی طرف کوچ کر جاؤ۔ کبھی کسی زمین کے ٹکڑے سے محبت نہ کرو، کیونکہ محبت تکلیف دیتی ہے۔ میری انفارمیشن اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔